हेलो एवरीवन। क्लास 11th की मैथ में हम सेट पढ़ रहे थे। सेट का 1.1 एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन हमने दोनों देख लिया। वहां पर हमने सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेट के रिप्रेजेंटेशन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, टेबुलर फॉर्म पढ़ा, बाकी सारी चीजें। यहाँ पे हम अब आएंगे, पढ़ना है जो आज हमको जो टॉपिक वो है सबसे पहला एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। आज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम इतनी चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख रखी है कि टाइम वेस्ट ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब बात ये आती है कि अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा उस सेट में तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को हम किसे दिखाते हैं, फाई से, या फिर आप करली ब्रैकेट सिर्फ ऐसी बना के छोड़ देंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। क्या बोले, द एम्प्टी सेट में हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या वॉइड सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमने दिखा दिया, लेकिन पहचानेंगे कैसे, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि नल सेट कैसे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट मान लेते हैं ए, यहां लिखा हुआ एक्स सच दैट, हम जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में पहले इसे शो करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब यहां कंडीशन दे दिया एक्स इज ऑड। क्या पॉसिबल है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आप ले सकते हैं, वो भी ऑड होना चाहिए। कोई भी ऑड नंबर ऐसा यहां पर लीजिए जिसका स्क्वायर 4 आता, 1 है, 3 है, किसी का स्क्वायर 4 आएगा नहीं। तो ये जो सेट होगा ये कौन सा सेट होगा, ये नल सेट होगा, ठीक है। ये कौन सा सेट होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसके अंदर कोई भी, सपोज दैट एक सेट और ले लेता, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स, ये एक्स कैसा है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर। अब यहां पे क्या है, एक्स एक, एक्स बिलोंग्स टू एन हम लिख देते हैं। अब यहां सपोज करिए, यहीं पे लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन। चलिए, x such that x belongs to n where x greater than 1 और less than 2। अगर x नेचुरल नंबर है तो क्या 1 और 2, देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा। क्या 1 और 2 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर होता है, क्या है तो बताइए, नहीं ना होता है। कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट होंगे। देखिए डेफिनेशन यही तो कह रहा था, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इस सेट में भी देखिए कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, इस सेट में भी हम गौर करें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सारे नल सेट है, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फाई से करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं, सबकी डेफिनेशन एक बार हम लोग देख भी लेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। अब हम क्या बात करते हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए डेफिनेशन में है अ सेट विच इज एम्प्टी, यहां ध्यान देना है, अ सेट विच इज एम्प्टी, यानी जो एम्प्टी सेट होगा वो भी फाइनाइट होगा और कंटेन ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द डेफिनिट सेट। डेफिनिट सेट कैसा होगा, जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देखिए दो तरह के हैं, कहा ना, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होगा, हमेशा अगर जनरल वर्ड में अगर हम बात करें, सिंपल समझना शुरू करें अगर एक को, तो इसमें फाइनाइट नंबर, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी उस नंबर का एंड दिखेगा कि वो कहां पर खत्म हो रहा है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कल से हम लोग ये देख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एकदम क्लियर है कि कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, फाइनाइट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कि नहीं, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पता है ना इसका, देखिए एंड पॉइंट हमको दिख रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, कहां से स्टार्ट है, ये दोनों चीजें हमको पता है। तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट यहां है, तो यहां पे ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। और साथ में ये जरूर याद रखना है कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होते हैं, नल सेट भी फाइनाइट सेट होते हैं। क्लियर है ये बात। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि तब इनफाइनाइट सेट्स क्या होंगे। जाहिर सी बात है जो सेट फाइनाइट नहीं होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहीं पे सिर्फ इतना लिखा होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहां ये नहीं लिखा होता लेस देन 10, लेस देन 10 ही बता देता है एंड कहां कर देना है। लेकिन अगर हम आपको कहते हैं नेचुरल नंबर बताइए, तो आपको पता है कहां तक बताने हैं, नहीं, ये तो हमारी मर्जी, हम कहां तक बताते हैं और हम कहां कहते हैं कि रहने दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई पूछता है यहां से, फिर क्या उसका एंड पॉइंट हमको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात आती है कि इक्वल सेट क्या होते हैं। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, फाइनाइट सेट डेफिनेशन से एकदम क्लियर है, इजी डेफिनेशन है। अ सेट विच कंटेन अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जिसके एंड पॉइंट हमको दिखेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, फाइनाइट सेट। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनाइट सेट का एक और। जैसे यहां पे देखिए सेट ऑफ अ डे ऑफ वीक, एक अगर हम एक सेट लेते हैं, इस सेट किसका लेते हैं, पूरे हफ्ते में जितने डेज होते हैं, क्या वो डेफिनेट नहीं है, क्या हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्या हमको नहीं पता है संडे मंडे ट्यूसडे यही तो लिखते हैं, गिने चुने 7 दिन है, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। सिंपल सी बात है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसी चीजें जिनके एंड पॉइंट ना दिखे, सिंपल हम बताएं कि जिनके एंड पॉइंट हमको ना दिखे वो क्या होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये प्लस 5 नहीं, यहाँ प्लस 2 करते हैं, ये इसका फैक्टर करेंगे आप, इसमें भी क्या होंगे, ये फाइनाइट सेट आएगा, इसका जो सॉल्यूशंस का सेट बनेगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। अगर आप फैक्टर करें तो यही ना आएगा 2x प्लस x प्लस 2। यहां पे आप सॉल्व करेंगे इसे, और क्या आएगा, x कॉमन लेंगे x प्लस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, एक आंसर आया x प्लस 2, एक आंसर आया x प्लस 1। इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाए, जैसे कि कल एक क्वेश्चन हमने देखा था, तो यहाँ -2 और -1 यही दो सॉल्यूशन आएंगे ना x के। अब यहां पर -1 और -2 ये जो सेट बना, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, आप ही देखिए ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। अगर दो सेट हैं, दो सेट एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, सपोज दैट एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 1 2, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है कि जब दो सेट ए और बी, अगर कोई दो सेट के जो एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम हो एक दूसरे के, जैसे 3 इसमें है 3 इसमें भी, 1 इसमें भी 1 इसमें भी, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, जो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है वही एलिमेंट यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे एलिमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है इन दोनों से, तो ये याद रखिए कि x A में भी होगा और x के सारे एलिमेंट B में भी। ये सारी बातें याद करते हैं, ऐसे समझ लेते पहले। बात समझ में आई कि नहीं, क्या कहना चाह रहे थे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सिंपल याद रखना है कि अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, सेट A सेट B के इक्वल है, तो इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम हो, एग्जैक्टली इक्वल। क्लियर, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हो जाएंगे। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 2 3 है या 3 1 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से इसकी बात कर लेते हैं।
एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी ऐसे सेट जिसमें हमको एंड पॉइंट लास्ट एलिमेंट दिख रहा होगा कि कौन सा है, वो क्या होगा? हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब वहां पे बात करते हैं कि एम्प्टी सेट भी क्या होते हैं, वो भी फाइनाइट सेट में ही आएंगे। और इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। फिर बात करते हैं इक्वल सेट। अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल है तो वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे? जब उसके एग्जैक्टली ए के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी में हो और बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ए में हो। जब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम हो, उनके ऑर्डर एक ही ऑर्डर में लिखे गए हों, एक ही, जैसे 1 2 3 है या 3 1 2 हमने अभी देखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल क्या देखते हैं, आइए एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन से सेट फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट है। देखिए उस पर कुछ क्वेश्चन है। पहला कह रहा है x such that x belongs to n, x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0। ये एक सेट दिया है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इस सेट का जो एलिमेंट होगा x, वो कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा और x minus 1 x minus 2 is equals to 0। तो सर आप इसे अगर सॉल्व करें तो x की यहां से दो वैल्यू आएगी 1 और 2। क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? इनका अगर सेट बनाएंगे तो ये क्या डेफिनेट एलिमेंट नहीं है? ए मान लेते हैं, इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं, तो ये कौन सा सेट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? दूसरा कह रहा है x such that x belongs to n and x square is equals to 4। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि कह रहा है x belongs to n and x square is equals to 4। x की कौन सी ऐसी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें, यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर? इसे सेट बी मान लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई? किसका स्क्वायर 4 होता है? रखिए कोई नेचुरल नंबर 1 का होता है, नहीं 2 का ही होगा। तो इसमें एक एलिमेंट आया, ये भी डेफिनेट है, इसे भी मतलब ये भी फाइनाइट हुआ ना, तो यहां पे भी ये भी क्या हो जाएगा? ये भी फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट। ये भी क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है, समझ में आ रहा? तीसरा क्या कह रहा है इसमें? x such that x belongs to n, इसे c मान लेते हैं। चलिए x such that x belongs to n, और कह रहा है एंड 2x minus 1 is equals to 0। अब बताइए कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या जो यहां पर पुट करने पर और 0 वैल्यू देगा? नहीं, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से। और 5 भी हमारा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। तो ये भी जो होगा ये क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसका ये कौन सा सेट बनेगा? ये नल सेट बनेगा। इसमें कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट नहीं होगा जो यहां रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कह रहा है x such that x belongs to n and x is a prime। x such that x belongs to n and x is prime। ठीक है, and x is prime। अब बताइए अगर ये एक प्राइम नंबर्स का सेट है तो आप क्या गेन काउंट कर सकते हैं? बता सकते हैं लास्ट प्राइम नंबर क्या है? फाइनाइट तो है नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर ये फाइनाइट नहीं, तो हमने कहा था वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो यहां पर ये कौन सा होगा? ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गया? ये फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। नल सेट भी किसमें आता है? फाइनाइट में ही आता है। और फोर्थ वाला जो है वो कह रहा है x such that x belongs to n and x is a prime number। तो प्राइम नंबर तो अगर हम बात करें ना तो उसका एंड लास्ट प्राइम नंबर क्या है? कितने प्राइम नंबर्स है ये लिख सकते हैं क्या आप सारे? नहीं। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे डेफिनेट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये वाला सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अच्छा फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा? फिफ्थ है x such that x belongs to n, x such that x belongs to n and x is odd। आप पहले ही समझ गए होंगे x is
ऑड। अब इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि ये सारी चीजें समझ जाए। अगर ये नेचुरल नंबर है और x इज ऑड है तो फिर हम क्या लिखेंगे, वही तो बात हो गई ना, 2 4 6 कितने लिखेंगे, जैसे वही वाली बात हुई अभी प्राइम नंबर वाली। तो ऐसी ऑड नंबर है, ये कहा, ये भी डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गया? तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसे नोट कर ले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 में है, कह रहा फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। हमको ये देखना है कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के इक्वल है। कितने सेट दिए, ए दिया, बी एक सेट है, ये कैसा है, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। C है x such that x minus 5 is equals to 0, ठीक है, C। D दिया हुआ है x such that x square is equals to 25 और E है x such that x is an integer positive और क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, इससे पहले कि हम बात करें कि कौन कौन से इस सेट्स में एक दूसरे के इक्वल है, तो सबसे पहले हम ये देख ले, इक्वल चेक करने से पहले, कि इनमें एग्जैक्ट एलिमेंट होंगे कौन कौन से। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे इसमें हैं, कुछ क्या लगभग सभी ऐसे हैं जो किसमें लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबको पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ए तो क्लियर है, ए 0, बी की वैल्यू, बी को देख लेते हैं। बी कह रहा है इसमें कैसे एलिमेंट हो कि x से बड़े हो, x इज ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5। तो ये कौन सा होगा, ये तो नल सेट हो गया, होगा ना, राइट बात है। देखिए, ऐसा कौन सा नंबर हो जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा, हो सकता है क्या, नहीं, तो नल सेट। सी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 5। दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 देन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, इट मींस प्लस माइनस 5। तो d की जो वैल्यू होगी वो कैसा होगा, सब सेटिंग है, तो d कैसा सेट होगा, -5 होगा और इसमें +5 होगा, क्योंकि इसी के सॉल्यूशंस का ही सेट होगा ना। फिर e जो हमारा कह रहा है वो देखिए, e को भी नोट कर लेते हैं। x such that x is an integer positive root of the equation। इतना क्या कहा है, पॉजिटिव रूट्स का सेट है, तो पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं, यानी फैक्टर करना होगा। -15 इज इक्वल्स टू 0, 5 3 15 होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं ना, सॉरी 3। सो क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, अनदर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन आंसर जो x के आएंगे वो कौन होंगे, 5 और -2। तो हमारा जो रूट होगा, पॉजिटिव रूट ही लेना था, वो कौन आएगा, 5। अब हम चेक करते हैं कि कौन से इसमें इक्वल है, नहीं, कि कौन कौन से इसमें एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, चलिए, हमको ये तो पता चल गया ना कि सेट एग्जैक्टली है कैसा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं। अब आइए चेक करते हैं। देखिए, क्या ए किसी के इक्वल है, 0 बिलोंग करता है ए से, 0 बिलोंग्स टू ए, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू बी, सी, डी एंड ई। तो ए ना ही बी के इक्वल होगा, ना ए सी के इक्वल होगा, ए डी के भी इक्वल नहीं होगा, ए ई के भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात आइए करते हैं, देखने में ही एक चीज तो सीधा दिख रहा है ना, यही वाला। फिर बी को, लेकिन चेक सबको करना है। बी को देखिए तो बी एक नल सेट है, और अगर ध्यान दे तो कोई भी और एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नल सेट हो। तो बी को अगर लेते हैं तो बी होगा, ए बी के इक्वल नहीं है तो बी ए के भी नहीं है। देखिए, बी सी के भी इक्वल नहीं है। ए के कैसे चेक करते हैं, बी डी के भी इक्वल नहीं है, बी ई के भी इक्वल नहीं है, खत्म बात। नेक्स्ट अगर सी की बात करें
तो सी 5 बिलोंग करता है सी से, लेकिन यहां अगर हम डी में देखें तो यहाँ 5 डी से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें -5 भी है जो कि सी में नहीं है ना। तो सी जो है ये बिलोंग नहीं करेगा डी से, लेकिन सी बिलोंग करेगा, सी इक्वल होगा ई के, क्योंकि देखिए इसमें भी 5 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे में ना हो, तो इनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इट मीन्स हम यहां से कह देंगे कि सी और ई एक दूसरे के इक्वल है, और डी ई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें -5 ऐसा है जो डी में नहीं है। देखिए -5 बिलोंग्स टू डी, बट -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, है ना। तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमको एक ही इक्वल सेट मिला, C इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल। अब यहां देखना कह रहा है x इज अ सेट ऑफ द लेटर, एक पहला जो लिया है इसमें ये एग्जाम्पल 8, ध्यान से समझिएगा, हमको यहां पे भी वही काम करना है। कह रहा है x इज द लेटर ऑफ अलॉय एंड b इज द लेटर ऑफ लॉयल। a एक सेट है, पहले में a ये किसका सेट है, सेट ऑफ द लेटर इन अलॉय, अलॉय में जो जो लेटर यूज हो रहे हैं a उसका सेट है, ध्यान से ऐसे ही समझ लीजिए। B जो है ये लॉयल का है, ठीक है। तो आइए पहले इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर बात करते हैं किसी और की। A पे अगर हम देखें तो A का सेट अगर बनाएंगे तो A आएगा, L आएगा, O आएगा, Y आएगा, क्या इसके अलावा कोई और आएगा? हम बताए थे 2 बार L आता है तो हम एक ही बार लिखते हैं। B अगर हम देखें तो इसमें L है, O है, Y है, A है, फिर L 2 बार आएगा। देखिए L इसमें भी, O इसमें भी, Y इसमें भी, A इसमें भी। A और B के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के, तो जब एग्जैक्टली सेम है तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B। A B एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड क्या कह रहा है। इसका सेकेंड A इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 0 1 2, B है 1 2। यहां तो एक सीधा सीधा हमको रीजन दिख रहा है भाई, 0 बिलोंग्स टू A में, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू B, इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो एक में है दूसरे में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल सेट नहीं है। सो A नॉट इक्वल्स टू B। एक ही रीजन दिखाना है, ये मत दिखाइए कि कौन कौन सेम है, ये दिखा दीजिए कौन सेम नहीं है, कौन इसमें है कौन नहीं। जैसे 0 यहाँ है लेकिन 0 इसमें नहीं है, वो दिखाइए, ठीक है ना। बस इतना नोट कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में मिलेंगे ना, तो वहां हम एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन है, और वहां उन सब के हम सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इतना रिवाइज कर लें, अच्छे से तैयार करें। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में।